इस वीडियो में हम अवकलज की अवधारणा से परिचित होंगे। हम लोग परिचित हैं फलन से। फलन का अर्थ होता है कि ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष के मान बदलने के साथ साथ वाई के मान में जो परिवर्तन होता है उसको हम फलन कहते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में दो फ्रेम हैं, ये एक्स और वाई, और हम यहाँ पर देखें यदि कि ये एक फलन है और ये दूसरा फलन है। अब दोनों फलनों में हम देखें कि x के मान में परिवर्तन के साथ साथ y का मान भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि दूसरे फलन में x का मान के बढ़ने के साथ y का मान ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। इस चीज़ को यदि हम एक अंतराल में अनुभव करने की कोशिश करें तो यदि हम एक छोटा सा अंतराल लें, मान लीजिए कि बिंदु a पर फलन का मान fa है और इससे h दूरी पर ये वाला बिंदु है, इससे h दूरी पर, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी h है, तो इस मान में परिवर्तन हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमें परिवर्तन दिख रहा है ये y के मान में परिवर्तन है जो यहाँ से यहाँ तक है। तो इस परिवर्तन को हम कहेंगे y के मान में परिवर्तन या डेल्टा y। और ये जो अंतराल देख रहे हैं हम, ये है x के मान में परिवर्तन। ठीक इसी ढंग से यदि हम दूसरे चित्र में देखने की कोशिश करें दूसरे फलन के लिए, मान लीजिए कि ये a है और इससे भी h दूरी पर ये बिंदु a प्लस h है, और यहाँ पर भी हम यदि परिवर्तन देखने की कोशिश करें तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये डेल्टा x है और ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक की दिखाई दे रही है ये डेल्टा y है। अब चित्र में स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि पहले वाली स्थिति में जब फलन का मान धीरे से बढ़ रहा है और यहाँ पर तेजी से बढ़ रहा है, तो जब धीमे रूप से बढ़ता है तो डेल्टा एक्स के संगत डेल्टा वाई में कम परिवर्तन हो रहा है, लेकिन दूसरे चित्र में यदि हम देखें तो डेल्टा एक्स के संगत डेल्टा वाई के मान में अधिक परिवर्तन होता है। तो इस चीज़ को यदि हमें मेज़र करना है तो हमें डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का मान निकालना होगा। डेल्टा वाई का अर्थ है यहाँ पर यदि हम बिंदु ए पर ज्ञात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच। ये वाली ए प्लस एच के संगत जो वाई एक्स पर दूरी है, इस दूरी का मान होगा यहाँ से यहाँ तक ये एफ ऑफ ए प्लस एच, और उसमें से ये वाली दूरी घटा रहे हैं, तब हमें ये वाली दूरी प्राप्त होगी डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। इसी तरह से यहाँ पर x का मान है a प्लस एच, डेल्टा x का मान a प्लस एच माइनस ए। ये डेल्टा x का मान है। अब यदि हम इस h के मान को अत्यंत नज़दीक रखें, यानी ये जो दूसरा बिंदु हमने परिवर्तन को देखने के लिए लिया है, यदि इसको जितना हम पास में लेते जाएं दोनों स्थितियों में तो उतना ये बिंदु ए पर जो परिवर्तन की दर है वो हमें एग्जैक्ट रूप से प्राप्त होगी। तो यदि हम लिमिट ले लें तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो उस स्थिति में यहाँ पर भी हम देख सकते हैं डेल्टा एक्स का अर्थ हुआ कि ये दूरी h है, डेल्टा एक्स बराबर h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। तो इस राशि को कहा जाता है बिंदु ए पर परिवर्तन की दर, और इसको परिभाषित करते हैं एफ डैश ए से। तो ये जो एफ डैश ए है इसको हम कहते हैं अवकलज बिंदु ए पर, और एफ डैश ए बराबर यदि हमें ज्ञात करना हो तो हम लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन h।
इस लिमिट को यदि हम ज्ञात करें तो हम बिंदु ए पर अवकलज का मान ज्ञात कर सकते हैं। और यदि बिंदु x पर ज्ञात करना हो, ये एक विशिष्ट बिंदु पर हमने ज्ञात किया है, इन जनरल यदि हमें ज्ञात करना हो तो हम इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x अपान h। तो आइए इस आधार पर हम कुछ विशिष्ट फलनों के अवकलज ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न है, यदि फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो तो एफ डैश एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान एच। अब यहाँ पर एफ एक्स दिया हुआ है हमें एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। इस फलन में एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच रखा, इसलिए एफ डैश एक्स का मान यदि हम यहाँ पर रखें एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मान और एफ ऑफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस एच की जगह पर रखा हमने एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह पर रखा एक्स स्क्वायर अपान एच। अब इस लिमिट को हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम हल करते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स प्लस एच की जगह पर होल स्क्वायर को यदि हम सरल करें तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस एक्स स्क्वायर अपान एच। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यदि हम एच को भी कॉमन ले लें तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ से एच कॉमन लिया तो यहाँ बच रहा है एच प्लस 2x अपान एच। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि h शून्य की ओर अग्रसर है, यानी h शून्य नहीं है, और h शून्य नहीं है इसलिए हम h से h को कैंसिल कर सकते हैं। कारण लिख देंगे चूंकि h इज नॉट इक्वल टू 0। और उसके बाद में फिर अब अगली स्टेप में हम लिमिट लेंगे, तो लिमिट लेने के लिए h के स्थान पर 0 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2x यानी 2x। तो इस तरह से हमने जो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया हो तो एफ डैश एक्स का मान हमने ज्ञात किया है 2x। और ये जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमने मान ज्ञात किया है, इसको कहा जाता है प्रथम सिद्धांत से अवकलज ज्ञात करना। तो हमने प्रथम सिद्धांत से एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर यदि हो तो उसका अवकलज ज्ञात किया है, जो हमने प्राप्त किया है एफ डैश एक्स बराबर 2x। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि यदि एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स हो, यानी फलन साइन एक्स हो, तो एफ डैश एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। यही प्रश्न दूसरे ढंग से भी बन सकता है कि एफ एक्स को यदि हम y कहें तो हमें दिया हुआ है y बराबर साइन एक्स, और एफ डैश एक्स का अर्थ होता है कि फलन में परिवर्तन की दर, और इसको यदि हम dy बाई डी एक्स से व्यक्त करें तो dy बाई डी एक्स हमें ज्ञात करना है। तो दोनों का अर्थ एक ही है, dy बाई डी एक्स कहें या एफ डैश एक्स कहें। तो अब हमारे सामने फलन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो सूत्र एफ डैश एक्स के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान एच। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा, एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच रखना है, यानी साइन ऑफ एक्स प्लस एच। अब एफ डैश एक्स
बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह पर रखेंगे हम साइन एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स की जगह पर रखेंगे साइन एक्स अपॉन एच। अब यहाँ जो सूत्र हम उपयोग करेंगे वो होगा साइन सी माइनस साइन डी। तो ये सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर c के स्थान पर देख सकते हैं हम x प्लस एच और d के स्थान पर है x। तो आइए इस सूत्र का उपयोग करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 cos c प्लस डी, तो c के स्थान पर x प्लस एच है और d के स्थान पर x है और इनके अपान में 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। तो c के स्थान पर है x प्लस एच, d के स्थान पर है x, तो ये माइनस में x अपॉन 2 और इसके बटे में h। इसको यदि हम इस ढंग से लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको इस 2 को बटे में लिख लें। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 और इन दोनों को की लिमिट भी अलग अलग ले लें। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं cos ऑफ x और x मिलकर के 2x अपॉन 2। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x और इसको लिख सकते हैं h अपॉन 2। और इसको हम लिख सकते हैं, इसके लिए भी अलग से लिमिट लिख ली हमने, लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको यदि हम हल करें तो x से x कट जाएगा और हमें यहाँ पर प्राप्त होगा h अपॉन 2 और बटे में जो है इसको जो 2 है उसको h के साथ लिख लिया, तो हम प्राप्त कर रहे हैं h अपॉन 2। अब इसको हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 cos ऑफ x प्लस h अपॉन 2 और इसको लिख सकते हैं हम लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2। और हम जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन थीटा जब थीटा टेंड्स टू 0 उसका मान 1 होता है। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर जिस सूत्र का उपयोग करेंगे, साइन थीटा अपॉन थीटा, साइन थीटा अपॉन थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, इसका मान होता है 1। तो इसका मान हम हमारे प्रश्न में रखते हैं और यहाँ पर जब लिमिट लेंगे तो ये 0 हो जाएगी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 cos ऑफ x प्लस एच बाई 2, तो h के स्थान पर 0 रखने पर हमें प्राप्त होगा cos x और इसकी लिमिट 1 होती है, तो cos x इंटू 1। इसलिए हमें जो f डैश x प्राप्त हो रहा है वो इस तरह से प्राप्त होगा cos x। तो हमें एक सूत्र भी प्राप्त हो गया कि यदि y बराबर साइन x हो तो dy बाई डी एक्स कॉस एक्स होगा, या एफ एक्स बराबर साइन एक्स हो तो एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स होगा। तो इस तरह से हमने प्रथम सिद्धांत के द्वारा साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, उसका अवकलज गुणांक ज्ञात किया है। अवकलज से संबंधित प्रश्नों को हल करने में जिन सूत्रों की हमें आवश्यकता होगी तो वो आप लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो इनको आप नोट कर लें और जब भी प्रश्न हल करें तो इन सूत्रों को साथ में रखें, तो सवालों को हल करना आप लोगों के लिए काफ़ी आसान होगा और ये सूत्र भी आप आसानी से याद कर पाएंगे। तो पहला सूत्र जो है x की पावर n डी बाई डी एक्स, इसका सूत्र हमें प्राप्त होता है n x की पावर n-1 के रूप में।
यदि किसी कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो वो हमें 0 प्राप्त होता है। साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस एक्स होता है, ये हम लोग देख चुके हैं वीडियो में। इसी प्रकार से कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा, ये भी आप कर सकते हैं। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है। कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1/x और डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स ही होता है। इसी प्रकार अगला सूत्र हमारे सामने है जिसमें दो फलन एफ एक्स और जी एक्स गुणा के रूप में है। इनका गुणा के रूप में यदि हमें अवकलन ज्ञात करना है, अवकलज गुणांक, तो सूत्र होगा ये, इसको यदि हम फर्स्ट फंक्शन कहें, इसको सेकंड फंक्शन कहें, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन को वैसे ही रखा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इस सूत्र का उपयोग करेंगे। और यदि भागफल के रूप में दिया हो, एक फलन एफ एक्स जी एक्स के भाग के रूप में है, तो शुरुआत हम जी एक्स से करेंगे। यहाँ लिखा हमने जी एक्स का होल स्क्वायर, उसके बाद में हम लिखेंगे जी एक्स। ये लिखने के बाद बचा हुआ रहेगा एफ एक्स, तो गुणा में लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस, अब इनको उल्टा कर देंगे, माइनस जी एक्स की जगह एफ एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। तो इन सूत्रों का उपयोग हम आने वाले प्रश्नों में करेंगे, तो इन सूत्रों को आप नोट करके रख लें। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों की ओर। इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हम हल करके देखें, और यहाँ पर हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच का। तो सबसे पहला प्रश्न है, x बराबर 10 पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एफ डैश एक्स का मान ज्ञात करेंगे। एफ डैश एक्स का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र में एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह पर इस फलन में मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच, एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच रख रहे हैं, तो एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2, ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मान हो गया, और एफ ऑफ एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पर यदि हम इसको आगे हल करें, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 2, और माइनस साइन से ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2। अब यदि इसको हल करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो जो पद हमें बचेंगे वो होंगे एच स्क्वायर प्लस 2xh, उसमें से h कॉमन लिया हमने, तो ये h कॉमन लिया, और h प्लस 2x अपान h। अब चूंकि h शून्य की ओर अग्रसर है, इसलिए h शून्य नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए h से हम इस h को कैंसिल कर सकते हैं, और जब हम लिमिट लेंगे तो h के स्थान पर 0 रखना होगा, तो यहाँ पर ये 0 प्लस 2x यानी 2x। तो इसका मतलब हमने एफ डैश एक्स का मान निकाल लिया 2x। अब एफ डैश एक्स हमने ज्ञात कर लिया है, तो बिंदु x बराबर 10 पर हमें एफ डैश एक्स का मान ज्ञात करना है, तो एक्स के स्थान पर 10 रखने पर, तो ये एफ डैश 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एक्स के स्थान पर 10, 2 इंटू 10 यानी 20। तो हमने बिंदु x बराबर 10 पर एफ डैश 10 का मान ज्ञात कर लिया। आइए अगला प्रश्न देखें, x बराबर 100 पर 99x का अवकलज ज्ञात कीजिए। ठीक इसी ढंग से करना है, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मान हम रखेंगे इस फलन में, यानी एक्स के स्थान पर रखना है एक्स प्लस एच, तो ये हो जाएगा 99x प्लस एच माइनस एफ एक्स यानी 99x अपान एच। इसको हमने हल किया, और हल करने के बाद हम देख रहे हैं 99x से 99x कैंसिल हो जाएंगे, और हमें प्राप्त हो रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 99h अपान h, और h से h कैंसिल हो जाएगा क्योंकि h इज नॉट इक्वल टू 0, और हमें प्राप्त हो रहा है 99, जो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब ठीक इसी ढंग से यदि हम x बराबर 100 पर मान निकालें, तो एफ एक्स के स्थान पर यदि 100 रख दें तो भी ये मान हमें 99 ही प्राप्त होना है। तो इस तरह से हमने ज्ञात कर लिया एफ डैश 100 इज इक्वल टू
99। अगला प्रश्न हमारे सामने है, x बराबर 1 पर x का अवकलज ज्ञात करना है। ठीक इसी ढंग से करना है, तो ये आप लोगों के ऊपर छोड़ा जा रहा है, इसको आप पूरा कर लें। प्रश्न क्रमांक 4 हमारे सामने है, प्रथम सिद्धांत से निम्नलिखित अवकलजों के गुणांक ज्ञात कीजिए। तो जिस तरह से हमने पिछला प्रश्न देखा है, ठीक उसी ढंग से पहला प्रश्न भी हम कर पाएंगे। दूसरे प्रश्न में हम इनका दोनों का गुणा कर लें और गुणा करने के बाद में फिर fx को निश्चित कर लें और उसके बाद में फिर इसको हल करें। जैसे यहाँ पर ये इनका गुणा कर लिया है और उसके बाद में f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच और लिमिट लिए, तो इसको भी आप आसानी से हल कर पाएंगे। अगला प्रश्न है 1 अपान एक्स क्यूब। तो f ऑफ x प्लस एच की जगह हम रखेंगे 1 अपान एक्स प्लस एच का होल क्यूब माइनस f ऑफ x की जगह पर रखेंगे 1 अपान एक्स क्यूब और अपान में h। अब यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम आ जाएगा x प्लस एच का होल क्यूब इंटू एक्स क्यूब, तो ये एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एच का होल क्यूब यहाँ आ जाएगा और अपान में h इंटू एक्स प्लस एच का होल क्यूब इंटू एक्स क्यूब। और अब यहाँ पर हमने सूत्र लगाया ए क्यूब माइनस ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र हम लोग परिचित हैं, वो होता है एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3xh इंटू एक्स प्लस एच। सीधे सीधे सूत्र का उपयोग किया है और उसके बाद में अगले स्टेप में इसको हल कर लिया है। हल करने के बाद हम प्राप्त कर रहे हैं माइनस एच क्यूब माइनस 3xh इंटू एक्स प्लस एच अपान एक्स प्लस एच का होल क्यूब एक्स क्यूब एच। इन दोनों से भी हमने h कॉमन ले लिया है, तो ये हमने माइनस एच कॉमन ले लिया है, तो हम अंदर देख रहे हैं एच स्क्वायर प्लस 3x इंटू एक्स प्लस एच अपान एक्स प्लस एच का होल क्यूब एक्स क्यूब। और h से h कैंसिल हो जाएगा क्योंकि h इज टेंडिंग टू जीरो, h इज नॉट इक्वल टू जीरो, h से h कैंसिल हो गया और उसके बाद में फिर हमने लिमिट रख दी, तो h इज इक्वल टू जीरो रखने पर यहाँ पर जीरो रख दिया, यहाँ पर जीरो रखा, यहाँ पर जीरो रखा, तो हम देख रहे हैं इसको यदि सरल करें तो हम प्राप्त कर रहे हैं -3 अपान एक्स टू द पावर 4। ठीक है, इसी ढंग से अगले प्रश्न को भी हल किया जा सकता है, तो ये भी आप लोगों के ऊपर छोड़ा जा रहा है। अगला प्रश्न भी सरल है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 100 अपान 100 प्लस एक्स टू द पावर 99 अपान, तो हमें सिद्ध करना है एफ डैश 1 का मान 100 अपान एफ डैश 0, 100 इंटू एफ डैश 0। अब यहाँ पर हम सूत्र का उपयोग करेंगे, वो हो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन हो, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। और इस सूत्र की उत्पत्ति भी ठीक इसी ढंग से होती है जिस ढंग से हमने अन्य प्रश्नों को हल किया है। तो इस सूत्र का उपयोग करके हम देख सकते हैं एफ डैश एक्स बराबर एक्स टू द पावर 100 का हो जाएगा 100 एक्स की पावर 99 अपान 100। इसी तरह से इसका अवकलज 99 एक्स की पावर 98, इस सूत्र का उपयोग कर रहे हैं हम। ये जो घात है ये गुणा में आ जाएगी और x की घात 1 कम हो जाएगी, तो ये 99 इंटू एक्स की पावर 99 माइनस 1 यानी 98 और अपान 99 है। ठीक इसी ढंग से सब दूर इस सूत्र का उपयोग किया और हम देख रहे हैं ये 100 से 100 कैंसिल हो रहा है, 99 से 99 कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और जो हमें रिजल्ट प्राप्त हो रहा है जिस व्यंजक के रूप में, वो है x की पावर 99 प्लस एक्स की पावर 98 और इस तरह से अंतिम पद हमें 1 प्राप्त हो रहा है। अब यदि इसमें x बराबर 1 रखें हम, तो हम देख सकते हैं कि ये हमें 100 बार प्राप्त होगा। ये पद यहाँ पर भी 1 रखा है, यहाँ पर भी 1 रखा, तो ये 100 बार प्राप्त हो रहा है, यानी 1 इंटू 100 यानी 100। और यदि हम 0 रखें तो हम देखेंगे यहाँ पर कि केवल ये 1 ही शेष बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो एफ डैश 0 का मान तो हो गया 1 और एफ डैश 1 का मान हो गया 100। ठीक इसी ढंग से इस प्रश्न को भी करना है। किसी निश्चित वास्तविक संख्या अल्फा के लिए एक्स टू द पावर एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 का अवकलज ज्ञात करना है। यहाँ पर भी हम सूत्र का उपयोग करेंगे
और इसके बाद में इसको आगे हल करेंगे। ठीक इसी ढंग से ये प्रश्न भी है, यहाँ पर भी हमें गुणा करना है आपस में और उसके बाद में सूत्र का उपयोग करना है। यहाँ पर पहले इसको हल कर लेंगे सरल रूप में और उसके बाद में सूत्र का उपयोग करेंगे। ठीक इसी ढंग से इस प्रश्न को भी हल किया जा सकता है। यहाँ पर भी हम सूत्र का उपयोग करेंगे और इस सूत्र का उपयोग करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपन जी एक्स बराबर जी एक्स का होल स्क्वायर माइनस जी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। ये सूत्र जो है ये कहलाता है भागफल सूत्र। तो इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। तो अभी इस सूत्र का उपयोग करते हैं और सूत्र का उपयोग करने के बाद में इस सूत्र में हमने मान रख दिए और उसके बाद में इसको हल किया और हल करने के बाद हम प्राप्त कर रहे हैं। ठीक इसी ढंग से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। यहाँ पर इस सूत्र का उपयोग कर रहे हैं हम और इस सूत्र के उपयोग के द्वारा हम इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। अगला प्रश्न जो है ये गुणा के रूप में है कि अगर दो फलन गुणा के रूप में हो तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। यदि इनके गुणा का हमें डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको कहेंगे सेकंड फंक्शन। तो इसका जो सूत्र हमें प्राप्त होता है जिसको हम गुणनफल सूत्र कहते हैं वो इस तरह से होता है कि एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे और सवालों को हल करेंगे और यदि भाग में दिए हों तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे एफ एक्स अपन जी एक्स बराबर। अब इसको याद रखने का जो तरीका है वो ये है कि यहाँ से शुरुआत करेंगे हम, बटे में आ जाएगा जी एक्स का होल स्क्वायर, फिर वापस जी एक्स लिखा, अब बचेगा एफ एक्स तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस, अब माइनस चिन्ह लगेगा एफ एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। तो इसको भी याद रखना कठिन नहीं है। अब इन सूत्रों का उपयोग करके हुए हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न y बराबर 2x माइनस 3/4, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 2 इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 और कांस्टेंट का 0। इसी ढंग से इस प्रश्न को हल किया तो यहाँ पर भी हम सूत्र का उपयोग कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट फंक्शन इसको वैसा के वैसे ही रखा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन को वैसा ही रखा और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इसके बाद में हमने सूत्र लगा लिया। ये तो वैसा के वैसे ही आया और x का डिफ्रेंसिएशन 1, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 प्लस एक्स माइनस 1 और 5 एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, सूत्र का उपयोग किया हमने, और प्लस 3x का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0 और इसके बाद में इसको हमने सरल किया और सरल करने के बाद अंत में ये परिणाम हम प्राप्त कर रहे हैं। ठीक इसी ढंग से अगला प्रश्न है x की पावर -3 इंटू 5 प्लस 3x। यहाँ पर हम इसको यदि सरल करें तो हम प्राप्त कर रहे हैं 5x की पावर -3 3x की पावर -2 और सरल करने के बाद सूत्र का उपयोग किया हमने। ठीक इसी ढंग से शेष प्रश्नों में यहाँ पर भी हम सूत्र का उपयोग कर रहे हैं। इसमें पहले प्रश्न में हमने भागफल सूत्र लगाया और उसके बाद में दूसरे हिस्से में भागफल का सूत्र लगाया। यहाँ पर बीच में ये ऋण चिन्ह है, तो आप लोग नोट्स बनाते समय यहाँ पर ऋण चिन्ह का उपयोग करें और ऋण चिन्ह का उपयोग करने के बाद इसको यहाँ पर सरल किया है, यहाँ पर भी इसको सरल किया है और अंत में जो परिणाम हमें प्राप्त हो रहा है वो ये है। इसी ढंग से cos x का अवकलज ज्ञात किया है, हम लोग sin x का अवकलज ज्ञात कर चुके हैं। ठीक उसी ढंग से cos x के लिए अवकलज का प्रयोग किया गया है। तो ये f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच, तो ये cos x प्लस एच माइनस cos x अपान एच, और यहाँ पर जिस सूत्र का उपयोग किया गया है वो है cos c माइनस cos d। तो ये सूत्र होता है -2 sin c प्लस d अपान 2 इंटू sin c माइनस d अपान 2 और इस सूत्र में हमने मान रखा है
और जिस ढंग से पहले हल किया है ठीक उसी ढंग से इसको व्यवस्थित किया है और लिमिट का मान निकाला है। तो ये भी आप लोग स्वयं हल करके देखें। ठीक इसी ढंग से अन्य प्रश्न है sin x इंटू कॉस एक्स। अब चूंकि हमने सूत्र प्राप्त कर लिए हैं तो उन सूत्रों का हम उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम sin x इंटू कॉस एक्स यानी प्रोडक्ट का फार्मूला लगाएंगे। तो sin x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। और सूत्र हमने ज्ञात कर लिए हैं। sin x डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स। ये सूत्र का हमने उपयोग किया है और इसके बाद में इसको हल किया है और हल करने के बाद हम देख रहे हैं cos 2x। ठीक इसी ढंग से इसको हमने लिखा है। अगला प्रश्न है y बराबर सेक एक्स। सेक एक्स को भी हम लिख सकते हैं 1 cos x और सूत्र का उपयोग किया हमने और सूत्र का उपयोग करने के बाद हम प्राप्त कर रहे हैं tan x इंटू सेक एक्स। ठीक इसी ढंग से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब सेक एक्स के लिए सूत्र प्राप्त हो गया हमें, तो ये सेक एक्स tan x मान रख सकते हैं और cos x का हो जाएगा -4 sin x। तो इस ढंग से हम सारे सूत्र हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात के ज्ञात कर सकते हैं और सीधे उनका मान रखना है। ठीक इस ढंग से ये प्रश्न है y इजिकल टू कोसेक एक्स, इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक अगला प्रश्न भी इसी ढंग से है। यहाँ हमने cot x के लिए जो सूत्र प्राप्त किया है उसका उपयोग करेंगे। कोसेक एक्स के लिए सूत्र हम यहाँ पर रख रहे हैं माइनस कोसेक एक्स cot x। तो सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि जितने भी हमने त्रिकोणमितीय फलन हैं उनके लिए सूत्र अलग से लिख करके रख लें और प्रश्नों में हम उनको लिखते जाएं। तो सबसे अंत में आप लोगों को सूत्र भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो इस ढंग से इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। अब आप लोगों के लिए सूत्र भी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।